मुझे बताइएगा, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन पे विजिबल है सबको? लास्ट वाले लेक्चर में हमने प्रॉपरली अपने सारे सीन्स जनरेट करवा लिए थे इमेज के सीन्स। और उसके बाद वीडियो प्रॉम्प्ट्स भी चैट जीपीटी से जनरेट करवा ली थी। अब हम वापस आ चुके हैं गूगल फ्लो पर। यहाँ पर गूगल फ्लो को हमने यूज़ करना है वीडियो जनरेशन के लिए। सबसे पहले जो चैट जीपीटी ने हमें वीडियो की फर्स्ट प्रॉम्प्ट दी थी, उस प्रॉम्प्ट को हमने ला के पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो हमने फर्स्ट सीन की इमेज अपलोड की थी, उसको भी स्टार्टिंग फ्रेम में अपलोड कर दिया। सेम इमेज आपने एंडिंग फ्रेम में भी अपलोड कर देनी। क्यों? क्योंकि हमने सीन्स को मर्ज नहीं किया, इस वजह से हम डिफरेंट इमेजेस अपलोड नहीं करेंगे। जो हमने फर्स्ट सीन की इमेज बनाई है वही इमेज हमारे फ्रेम नंबर 1 में भी आएगी और फ्रेम नंबर 2 में भी आएगी। देन हम उसको रन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सीन है वो जनरेट होकर आ जाएगा। तो जो सीन नंबर 1 की इमेज है उसको मैं सीन नंबर 2 में अगेन से अपलोड कर दूंगी। ओके जी, ये हमने अगेन से अपलोड कर दी। अब 1-2 मिनट लगाएगा ये सेकंड इमेज अपलोड होने में, और उसके बाद हम अपनी प्रॉम्प्ट को रन करेंगे और हमारा जो पहला वीडियो का सीन है वो जनरेट होकर आ जाएगा। इसी तरह हमने अपना सीन नंबर 2 भी जनरेट करवाना है, सीन नंबर 3 भी जनरेट करवाना है और सीन नंबर 4-5 भी इसी मेथड के थ्रू जनरेट करवा लेंगे। कोई भी ना प्रॉम्प्ट को मर्ज करवाना है ना ही इमेजेस को मर्ज करवाना है। हर सीन के लिए आप सिंगल प्रॉम्प्ट यूज करेंगे और सिंगल इमेज को ही स्टार्टिंग फ्रेम में भी ऐड करोगे और एंडिंग फ्रेम में भी ऐड करेंगे। जी आरफा, बताएं, कुछ कहना चाहती हैं आप? ओके ओके, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो रही है। अपलोड हो जाए देन हम अपनी प्रॉम्प्ट को रन कर देंगे। ठीक है जी, हमारे जो है फ्रेम नंबर 2 में भी फर्स्ट सीन की इमेज अपलोड हो चुकी है। अब हमने सिंपली अपनी प्रॉम्प्ट को रन कर देना है। 1-2 मिनट लगाएगा गूगल फ्लो और प्रॉपरली हमारा जो वीडियो का सीन है वो जनरेट होकर आ जाएगा। इसके साथ ही मैं नीचे अपने जो बाकी सीन्स हैं उनको भी जनरेशन पर लगा देती हूँ। हमारे पास सीन नंबर 2 का वीडियो प्रॉम्प्ट आ गया है। यहाँ से हम सीन नंबर 2 का वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे गूगल फ्लो पर। यहाँ पर अपने सेकंड वीडियो प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। स्टार्ट वाले फ्रेम में भी हमने सेकंड सीन की इमेज डालनी है और एंड वाले फ्रेम में भी सेकंड सीन की इमेज डालनी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो वीडियो की प्रॉम्प्ट है वो सेकंड इमेज के लिए ली है, तो हम जस्ट सेकंड सीन को जनरेट करवाने वाले हैं। दैट्स वाई हमने स्टार्टिंग फ्रेम में भी सेकंड सीन की इमेज डालनी है और एंडिंग फ्रेम में भी। जो क्या कहता है, ड्यू टू थर्ड पार्टी कंटेंट। अच्छा, इसको एक दफ़ा रीरन करते हैं, जनरेट कर देगा। अब स्टार्टिंग फ्रेम में भी ऐड करेंगे और एंडिंग फ्रेम में भी उसको ऐड कर देंगे। भैया, यस सर। स्टार्टिंग और एंडिंग में सेम इमेज क्यों रखते हैं? रीजन बताओ। सारे बच्चे हैं। ताकि थ्रू आउट द वीडियो हमारा जो करेक्टर है वो कंसिस्टेंट रहे वीडियो में। ओके, कंटिन्यू करें। ओके, अब सीन नंबर 2 के लिए हम सीन 2 इमेज डालेंगे स्टार्टिंग फ्रेम में और सीन 2 की इमेज ही हम लगा देंगे एंडिंग फ्रेम में भी। ये जी, हमने ये सेकंड इमेज एंडिंग फ्रेम में भी लगा दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार्टिंग फ्रेम में और एंडिंग फ्रेम में हम सेम इमेज क्यों रखते हैं?
ताकि जब हम अपनी वीडियो प्रॉम्प्ट को रन करें, और जैसे हमारी 8 सेकंड की वीडियो है, तो 8 सेकंड की वीडियो में प्रॉपर जो हमारा करेक्टर है, जैसे हमने इमेज में करेक्टर कंसिस्टेंसी रखी है, सेम उसी तरह हम वीडियो में भी करेक्टर कंसिस्टेंसी रखेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी जो वीडियो है वो भी प्रॉपरली सेम हो, उसमें थ्रू आउट द वीडियो, जो 8 सेकंड की वीडियो है उस पूरी वीडियो में जो हमारा लायन का करेक्टर है, हमारा मंकी का करेक्टर है, हमारा स्नेक का करेक्टर है, वो बिल्कुल सेम रहे, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस ना आए। तो इसलिए हम स्टार्ट फ्रेम में भी सेम इमेज डालते हैं और एंड फ्रेम में भी। अगर सिर्फ हम स्टार्ट फ्रेम में डालेंगे तो फिर वो कोई ना कोई चेंजेस कर देगा वीडियो की ड्यूरेशन में। स्टार्टिंग में भी तो सेम सेम करेक्टर्स आ रहे होंगे, सेम इमेज आ रही होगी, लेकिन मिड में, एंड में वो कोई ना कोई करेक्टर में चेंजेस करके दे देगा। तो उन चेंजेस से बचने के लिए, अपने करेक्टर को कंसिस्टेंट रखने के लिए, हम स्टार्टिंग फ्रेम में भी अपनी सेम इमेज डालेंगे और अपने एंडिंग फ्रेम में भी सेम इमेज डालेंगे, और फिर अपनी प्रॉम्प्ट को रन करेंगे और उस अकॉर्डिंग जो हमारी वीडियो है वो जनरेट होकर आ जाएगी। जितनी देर सीन 2 अपलोड हो रहा है, हम देख लेते हैं। हमारे पास जो वीडियो का सीन नंबर 1 है वो जनरेट होकर आ चुका है, इसको व्यू कर लेते हैं। एक खूबसूरत और पुरसकून जंगल में तीन मुख्तलिफ जानवर अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक खूबसूरत और पुरसकून जंगल में तीन मुख्तलिफ जानवर अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ओके, हमारे पास ये वीडियो का सीन नंबर 1 आ चुका है, हमने इसको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद अब हम अपना सेकंड सीन जनरेट करवा रहे हैं। अब इसकी प्रॉम्प्ट को रन कर देंगे, सेकंड सीन भी हमारे पास जनरेट होकर आ जाएगा। जितनी देर सेकंड सीन जनरेट हो रहा है, इतनी देर हम अपना थर्ड सीन जनरेट करवा लेते हैं। तो इस वाली ईमेल पर तो मेरे क्रेडिट्स ख़त्म हो चुके हैं, हम अपनी ईमेल को स्विच करेंगे और वहाँ पर जाके अपने जो नेक्स्ट सीन्स हैं उनको जनरेट करवा लेंगे। यहाँ तक सीन नंबर 1 जो जनरेट करवा के बताया है मैंने, और सीन नंबर 2 समझ आ गई है उसकी। ठीक है, आरफा ज़रा माइक पर आइएगा। यस मैम। एक्सप्लेन करें, हमने वीडियो सीन्स कैसे जनरेट करवाने हैं। मैम पहले हमने सारे सीन्स के लिए वो जो इमेज प्रॉम्प्ट हमने ली थी जेबीटी से, उनसे इमेजेस बनवानी है, फिर उसको वीडियो प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करवानी है मर्ज करके। फिर उसके बाद हमने उससे गूगल फ्लो से सीन्स दरम्यान दरम्यान के पार्ट जनरेट करवाने हैं। ठीक है, वीडियो सीन जनरेट करवाने के लिए क्या मेथड फॉलो करेंगे, हम कैसे वीडियो सीन जनरेट करवाएंगे, एक्सप्लेन करें। हम लोग पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे। किस तरह डिवाइड करके बनाएंगे, एक्सप्लेन करें ना बेटा। स्टार्टिंग फ्रेम में कौन सी इमेज डालेंगे, एंडिंग फ्रेम में प्रॉम्प्ट कैसे देंगे, ये प्रॉपर्ली बताएं। मैं स्टार्टिंग फ्रेम में और एंडिंग फ्रेम में हम लोग डालेंगे सेम इमेज। हम्म ठीक है, जिस सीन के लिए हम वीडियो बना रहे होंगे उस सीन की सेम इमेज हमारे स्टार्ट फ्रेम में भी आएगी, एंड फ्रेम में भी आएगी, ठीक है। ओके, अब हमने यहाँ पर अपने सीन नंबर 3 की प्रॉम्प्ट डाली, और अब सीन नंबर 3 की जो इमेज है हम वो भी अपलोड कर देंगे, स्टार्टिंग फ्रेम में भी और एंडिंग फ्रेम में भी। ओके जी, हमारे पास सीन नंबर 3 आ गया, इसके एंडिंग फ्रेम में भी इमेज डाल देते हैं। इस तरह से जितने भी आपके सीन्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, आपने उनकी इमेजेस बनवाने के बाद, वीडियो प्रॉम्प्ट बनवाने के बाद उनको गूगल फ्लो से जनरेट करवाना है, और फ्रेम्स में जो सीन की वीडियो बना रहे होगे उस सीन की प्रॉम्प्ट के साथ उसी की इमेज स्टार्ट और एंड फ्रेम में ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद प्रॉपर आपका करेक्टर भी कंसिस्टेंट रहेगा, और आपकी जो वीडियो है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव बन के आ जाएगी। मुझे बताएं, सबको समझ आ रही है ना, आप इजीली बना लेंगे अपनी वीडियो खुद से, कंसिस्टेंट करेक्टर वीडियो बन जाएगी सबसे। ठीक है। ओके, हमारी सीन नंबर 2 की वीडियो बन के आ चुकी है, इसे भी देख लेते हैं। बंदर शरारतों में मगन था।
शेर अपनी ताकत पर फख्र करता था और सांप खामोशी से सब देख रहा था। बंदर शरारतों में मगन था। जो सीन नंबर 2 है उसकी भी वीडियो जनरेट होके आ चुकी है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हमने इसको कहा था ना उर्दू में वॉइस ओवर लगाओ, तो उसने दोनों सीन्स के बैकग्राउंड पर प्रॉपरली वॉइस ओवर भी लगाया है। जैसे कि हमने प्रॉम्प्ट में दिया था सेम वैसे उसने वॉइस ओवर भी ऐड करके दे दिया। तो हमारी जो दो वीडियो की सीन्स हैं वो जनरेट होकर आ चुकी है और हमने उनको डाउनलोड भी कर लिया है। अब जो थर्ड सीन है उसकी इमेजेस अपलोड हो जाएं, देन हम थर्ड सीन को रन करेंगे और उसकी भी वीडियो जनरेट करवा लेंगे। फिर हमारे दो सीन्स रह जाएंगे 4 और 5। हमने 1 बाय 1 इसी तरह से इसी मेथड से उन दोनों को भी जनरेट करवा लेना है। जैसे ही हमारे पांचों सीन्स जनरेट होकर आ जाएंगे, 5 वीडियोस हमारे पास बन के आ जाएंगी, देन हम कोई भी वीडियो एडिटिंग टूल यूज़ करेंगे, चाहे वो InShot है, चाहे वो कैपकट है, या कोई भी आप वीडियो टूल यूज़ कर रहे हो, आपने वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाके इन पांचों सीन्स को आपस में मर्ज कर देने, और फिर जो हमारी वीडियो है कंसिस्टेंट कैरेक्टर वीडियो वो क्रिएट होकर आ जाएगी। ठीक है। ये जो एक इमेज अपलोड हुई है ना, यहीं से हम सेकंड फ्रेम में भी डाल देते हैं पिक्चर। ओके जी, अब हमने कर देना अपनी प्रॉम्प्ट को रन। हमारा जो थर्ड सीन है वो भी जनरेट होकर आ जाएगा। जितनी देर थर्ड सीन जनरेट हो रहा है उतनी देर हम अपना फोर्थ सीन भी लगा देते हैं ताकि जल्दी जल्दी से जनरेट हो जाए। जनरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जो स्टेप्स हैं प्रॉम्प्टिंग वाले इमेज जनरेशन के उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वीडियो जनरेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है गूगल फ्लो। तो अब हम अपना फोर्थ सीन ले आए हैं। फोर्थ सीन को हम यहाँ पे कर देंगे अपलोड। अपलोड करने के बाद फोर्थ सीन की इमेज स्टार्ट फ्रेम में भी ऐड करेंगे और फोर्थ सीन की इमेज एंड फ्रेम में भी ऐड करेंगे। जाएंगे सिंपली अपलोड इमेज पे। ओके, हमारे पास फोर्थ सीन की इमेज है, हम इसको भी अपलोड कर लेते हैं। 1 बाय 1 आपने दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम में अपने फोर्थ सीन की भी इमेज इस तरह से अपलोड कर लेनी है। अचानक जंगल में आग भड़क उठी और हर तरफ खौफो हरास फैल गया। अचानक जंगल में आग भड़क
अच्छा, मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है सब? आई एम वेरी सॉरी, मेरा माइक म्यूटेड था और मैं कब से बोली जा रही थी। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर अपना फोर्थ सीन भी जनरेट करवा लिया है। मेरा फिफ्थ सीन रहता है। फिफ्थ सीन को हम जनरेट नहीं करवाते, अभी डायरेक्ट तब प्रोजेक्ट में सांप ने जाते हैं। सुकून से रास्ता दिखाया और सबको महफूज जगह की तरफ ले गया। ठीक है जी, हमारा ये जो फोर्थ सीन है वो भी जनरेट होके आगे से डाउनलोड कर लेते हैं। अब फिफ्थ सीन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी टाइम लग रहा है वीडियो जनरेशन पे। तो हम इन चारों सीन्स को लेकर चलते हैं और देख लेते हैं मर्जिंग कैसे करनी है। बिकॉज जनरेशन तो आप लोगों को आ चुकी है कि जनरेट हमने कैसे करवाना है, किस तरह से प्रॉम्प्ट करनी है, ऐसा ही है। सबको क्लियर हो गया ना जनरेट कैसे होगी? ठीक है, तो ये मेरे फोर सीन जनरेट होके आ चुके हैं। मैं जस्ट फोर कर रही हूँ, मेरा एक सीन रह गया बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है जनरेशन में। आप लोगों ने अपने पांचों के पांचों सीन जनरेट करवाने हैं, कोई सीन मेरी तरह मिस नहीं कर देना। जैसे आपने सीन जनरेट करवाना है उसके बाद आपने आ जाना है किसी भी वीडियो एडिटिंग टूल में, उसमें आप कैपकट को यूज़ कर सकते हो, इनशॉट को कर सकते हो, फिल्मोरा को कर सकते हो। जो भी आपको एडिटिंग टूल बेहतर लगता है, ईजी लगता है, आपने उस टूल को यूज़ कर लेना है। राइट नाउ मैं कैपकट को यूज़ कर रही हूँ बिकॉज कैपकट पे जो एडिटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है और हम इजीली जो भी वीडियोस मर्ज करनी है उनको मर्ज कर सकते हैं। तो हम ओपन कर लेंगे कैपकट को। ठीक है, कैपकट को ओपन करने के बाद हम सिंपली जाएंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पर। अच्छा, मेरा ना ये जो कैपकट का सॉफ्टवेयर है काफ़ी 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 पुराना हो चुका है और ये मुझे कहता है री इंस्टॉल कर लो। तो दैट्स वाई थोड़ा सा लाइक टाइम लगा रहे ओपन होते हुए, आप लोगों का डायरेक्ट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा इजीली। तो आपने चले जाना है सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट पे आने के बाद आपके पास कैपकट का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ से आपने जाना है इम्पोर्ट पे, और इम्पोर्ट पे जाके जो आपने वीडियो के सीन जनरेट करवाए हैं वो जितने भी सीन्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी सीन्स हैं उन सारे सीन्स को आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो राइट ना मेरे पास 5 सीन्स हैं वीडियो के, उन पांचों को मैं यहाँ पर अपलोड कर लूँगी। ओके, ये जो मेरे पास 4 सीन है, सीन 1, 2, 3 एंड 4, हम इन चारों सीन्स को अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके पास तो डायरेक्टली तौर पर जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर लैंड हो जाएगा। मतलब जब मोबाइल यूजर्स हैं वो कैपकट को ओपन करेंगे, देन आपके पास टॉप पर सेंटर में ऑप्शन होगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट, पर आपने उसको क्लिक करना है, आपकी डायरेक्ट गैलरी ओपन होगी। गैलरी में आपने जो सीन्स जनरेट, वो सीन्स वन बाय वन सेलेक्ट करने हैं और डायरेक्टली तौर पर वो सीन्स आपके पास टाइमलाइन में आ जाएंगे। लेकिन जो लैपटॉप यूजर्स हैं उन्होंने
कैपकट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेंटर में आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट का। वहां से आपने चले जाना क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे। फिर आपके पास सेंटर में ऑप्शन होगा इंपोर्ट का। वहां से आपने जो जो सीन्स जनरेट करवाए हैं आपने उनको इंपोर्ट करवा लेना है। इंपोर्ट करने के बाद जो सीन्स जहां पर अलाइन होता है उसको वहां पर ड्रॉप कर देना है। जैसे कि मेरे पास ये सीन नंबर 1 है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। सारे के सारे ड्रॉप होकर आ चुके हैं वैसे तो, लेकिन ये आगे पीछे इनको एक सीक्वेंस देंगे। जैसे कि ये फर्स्ट सीन है हमारे पास, इसको फर्स्ट फ्रेम में डालेंगे। देन ये हमारे पास सेकंड सीन है, इसको हम सेकंड फ्रेम में डालेंगे। देन इसके बाद ये हमारे पास थर्ड सीन है, इसको इसको हम थर्ड फ्रेम में डालेंगे। और फिर वो हमारा लास्ट सीन आ गया वलीरा फातिमा। ओके, तो फिर हमने अपने जो चारों सीन्स हैं उनको प्रॉपरली अलाइन कर लिया है। अलाइन करने के बाद आपने प्ले करके देखना है कि क्या वो प्रॉपरली अलाइन हुए हैं। अब हम एक खूबसूरत और पुरसकून जंगल में तीन मुख्तलिफ जानवर अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बंदर शरारतों में मगन था, शेर अपनी ताकत पर फख्र करता था और सांप खामोशी से सब देख रहा था। अचानक जंगल में आग भड़क उठी और हर तरफ खौफो हरास फैल गया। तब सांप ने सुकून से रास्ता दिखाया और सबको महफूज जगह की तरफ ले गया। तो मैंने प्रॉपरली सीन बाय सीन अपने चारों सीन कर लिए। अब मेरे पास मेरा लास्ट सीन रह गया, वो मैंने नहीं बनाया। ओके, तो आपने अपने जितने भी सीन्स हैं उन सबको यहाँ पर लाके अलाइन कर लेना है। अलाइन करने के बाद आपने प्रॉपरली उनको अपनी टाइमलाइन में ड्रॉप करवाना है और उनको मर्ज कर लेना है। इस तरह से आपके पास आपके सारे सीन्स मर्ज होकर आ जाएंगे। मर्ज होकर आने के बाद अगर आप उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इजीली उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने इफेक्ट्स ऐड करने हैं, ट्रांजिशंस ऐड करनी है, या आप ऐड कर सकते हो। तो लैपटॉप में तो आपके पास टॉप पे ऑप्शन होता है इफेक्ट और ट्रांजिशन का, लेकिन जो मोबाइल यूजर्स हैं उनको बॉटम में ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा इफेक्ट का भी और ट्रांजिशन का भी। तो हम थोड़ा सा जूम इन जूम आउट इफेक्ट डालते हैं ताकि जो हमारी स्टोरी है उसमें थोड़ा सा और क्रेस्प आ सके और थोड़ी सी और इंगेजिंग हो सके। तो यहाँ से हम जाएंगे इफेक्ट पर। इफेक्ट पे जाने के बाद हमने जो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स मिल जाएंगे। कुछ जूम इन इफेक्ट होंगे, कुछ बटरफ्लाई इफेक्ट्स होंगे, मतलब मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। जो डायमंड के बगैर है उनको आप फॉर फ्री यूज कर सकते हो, लेकिन जो डायमंड के साथ है उनको आप यूज नहीं कर सकते। तो जो डायमंड के बगैर है, जिसमें हमारे पास डायमंड डिवाइन सन है, नियॉन फ्लो है, और उसके अलावा मल्टीपल आपके पास अवेलेबल है। आपको जोन सा रेलिवेंट लगता है आपने उसको चूज कर लेना है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं जी दिस वन। इसमें डबल जूम इन आ रहा है। हम उसको करेंगे डाउनलोड। फरीदा फातिमा। ओके, तो आप अचानक जंगल में आग भड़क उठी नंबर 1 देख लीजिएगा कि और आपको कौन सा सीन रेलिवेंट लगता है, कौन सा कौन सा इफेक्ट आपको पसंद आता है। आपने वो इफेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इफेक्ट डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, इफेक्ट को आपने उठा के ड्रॉप करना होता है। आप सीन के सेंटर में लगाना चाह रहे हो, सीन के स्टार्ट में लगाना चाह रहे हो, सीन के एंड में लगाना चाह रहे हो, जहां लगाना चाह रहे हो वहां पर आपने इफेक्ट को ड्रॉप कर देना है। तो मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट सीन के सेंटर में ये वाला इफेक्ट आए, तो हमने सेंटर में इसको ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा अगर आप लास्ट सीन में इसको लगाना चाहते हो आप लास्ट सीन में भी लगा सकते हो। मतलब किसी भी सीन के स्टार्ट में, एंड में, मिड में, सेंटर में, जहां पर भी आप लगाना चाहो आप वहां पर इफेक्ट्स को ड्रॉप कर सकते हो, इफेक्ट्स को लगा सकते हो अपनी वीडियो को मजीद क्रिस्प देने के लिए, अपनी वीडियो को मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाता होता है ट्रांजिशंस का। ट्रांजिशन हमारे पास दो जगह पर लगती है, एक फर्स्ट सीन के लास्ट में और नेक्स्ट सीन के स्टार्ट में। मतलब किसी भी दो वीडियोस के दरमियान में अगर आप कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, कोई ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हो, तो वो आप इजीली ट्रांजिशन पे आके ऐड कर सकते हो। जैसे इफेक्ट हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, स्टार्ट में, सेंटर में, एंड में। वैसे ट्रांजिशन हम कहीं पर भी नहीं लगा सकते। ट्रांजिशन बस जो फर्स्ट सीन है उसके एंड पे लगेगा और नेक्स्ट सीन के स्टार्ट में लगेगा। कैसे लगेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चूज करती हूँ, सर्च करती हूँ मिक्स, कि फर्स्ट सीन सेकंड सीन में मिक्स हो रहा हो, तो हम यहाँ पर मिक्स ट्रांजिशन सर्च कर लेंगे और ये हमें मिक्स ट्रांजिशन मिल जाएगी। अब ये वाली जो ट्रांजिशन है मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट सीन खत्म हो उसके बाद शो हो, और जब सेकंड सीन स्टार्ट हो तो उसके बाद शो हो। तो ये हम अपने दो सीन्स के सेंटर में इसको अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। अब अगर मैं चाहूँ ना ये जो ट्रांजिशन ये स्टार्ट में लग जाए या ये सेंटर में लग जाए, तो ये नहीं लगेगी। ये जो हमारा सीन है
दो सीन्स के दरमियान में लगती होती है, जहां पर एक सीन एंड हो रहा होता है और दूसरा सीन स्टार्ट हो रहा होता है। तो इस तरह से आपके जितने भी सीन्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 6 हैं, आपने उन सीन्स के सेंटर में इस तरह से ये जो ट्रांजिशन है इसको ड्रॉप करवा देना है। ठीक है। ट्रांजिशन लगाने के बाद अब आप अपनी वीडियो को प्ले करें। एक खूबसूरत और पुरसकून जंगल में तीन मुख्तलिफ जानवर अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बंदर शरारतों में मगन था, शेर अपनी ताकत पर फख्र करता था और सांप खामोशी से सब देख रहा था। अचानक जंगल में आग भड़क उठी और हर तरफ खौफो हरास फाल गया। तब सांप ने सुकून से रास्ता दिखाया और सबको महफूज जगह की तरफ ले गया। अभी आप लोग देख सकते हैं जहां पर ये वाला सीन एंड हो रहा है, इसके बाद लाइक प्रॉपरली नेक्स्ट तब सीन के अंदर मिक्स हो रहा है, उसके साथ अलाइन होते हुए प्ले हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस का यूज कर सकते हैं। बाकी स्टिकर्स हम वीडियोस में नहीं लगाते होते, बिकॉज स्टिकर से काइंड ऑफ बच्चा बच्चा वाली वीडियो हो जाती है, तो स्टिकर्स हम यूज नहीं करते। हम प्रोफेशनली एडिट करने के लिए जस्ट दो चीज़ें यूज करते हैं, इफेक्ट और ट्रांजिशन। उससे हमारी वीडियो में एक अच्छा टच आ जाता है और हमारी वीडियो अट्रैक्टिव बन सकती है। तो आपने अपने सीन्स को सिंपली कैपकट पे लाके ड्रॉप करना है, देन उनको अकॉर्डिंगली मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, इफेक्ट लगाना चाहते हैं, आपने वो लगाना है। देन टॉप पे ये एक्सपोर्ट का बटन है, एक्सपोर्ट को क्लिक करना है और अपनी वीडियो को इजीली एक्सपोर्ट कर लेना है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? हम्म। ठीक है जी, अब आसानी बन जाएगी कंसिस्टेंट कैरेक्टर वीडियो। चलिए मैं स्टेप्स एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने अपनी स्टोरी का आइडिया सोचना है। आइडिया सोचने के बाद आपने अपनी स्टोरी में क्या कैरेक्टर्स ऐड करने हैं वो कैरेक्टर सोचने हैं और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देनी है अकॉर्डिंगली, और तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि आपको जो अपनी स्टोरी है वो कितनी लॉन्ग चाहिए, उसमें क्या कैरेक्टर्स चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको बताएंगे। देन उसके रेलिवेंट चैट जीपीटी आपको आपकी स्टोरी बना के दे देगा। जैसे ही वो स्टोरी बना कर देगा, देन आपने देखना है कि आपकी स्टोरी में जो कैरेक्टर्स आपने कहे उसने वही डाल के दिए हैं। अगर वही डाल के दिए हैं तो आप उसको बोल दोगे कि अब इन कैरेक्टर्स के लिए मुझे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दो, जिसमें इनकी अपीयरेंस प्रॉपर्ली डिटेल से डिफाइंड हो। देन आपको वो जितने भी आपके कैरेक्टर्स होंगे उनकी डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा। वन बाय वन आपने कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है। कॉपी करके आपने गूगल फ्लोर पर जाके उनकी इमेजेस बनवा लेनी है। इमेजेस बनवा कर आके आपने चैट जीपीटी को कह देना है कि अब आपकी जो फर्स्ट स्टेप में आपने स्टोरी बनवाई थी उसको स्प्लिट करके दे दे 5 डिफरेंट सीन्स में। मिनिमम आप 5 सीन्स रखते होते हो, मैक्सिमम आप 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी चाहो उनको इंक्रीज कर सकते हो। सीन की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज आप लोग कर सकते हो। तो आपको जितने सीन्स चाहिए उतने आपने सीन्स की प्रॉम्प्ट ले लेनी है। देन आपने जो सबसे पहला सीन है उसको कॉपी करना है। कॉपी करके चले जाना है गूगल फ्लो पर। वहां पर जाने के बाद आपने देखना है कि उस प्रॉम्प्ट के अंदर आपके कितने करेक्टर्स के नेम आ रहे हैं। जिन जिन करेक्टर का नेम आ रहा है उस करेक्टर के आगे आपने लगाना है कोमा, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन स्टेप नंबर 2 में आपको चैट जीपीटी ने प्रोवाइड की थी वो आपने वहां पर पेस्ट कर देनी है। उसको पेस्ट करने के बाद आपने वन बाय वन सब करेक्टर्स की इमेजेस इसी तरह वहां पर अलाइन कर लेनी है। देन उसके बाद आपने बाकी जो सीन्स हैं वो उसी इमेज के अंदर आके जनरेट करवा लेना। बाकी इमेज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी। देन इसी मेथड से आपके सारे सीन जनरेट होकर आ जाएंगे। जब सारे सीन्स जनरेट होकर आ जाएं, आपने जाना है चैट जीपीटी पर, उसको बताना है कि अब मैं इनको वीडियो प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करवाना चाहती हूँ, तो मुझे वीडियो प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो। अगर आप वॉइस ओवर नहीं डालना चाहते तो आपने उसको बोल देना कि रेलिवेंट साउंड्स डाल के दे दो, आप साउंड के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो फिर चैट जीपीटी आपको वीडियो प्रॉम्प्ट देगा, आपने वन बाय वन वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, फ्लो पे आना है, स्टार्टिंग एंडिंग फ्रेम में सेम सीन की इमेज डालनी है, प्रॉम्प्ट रन करनी है और अपने सारे सीन्स को इसी मेथड को फॉलो करते हुए जनरेट करवा लेना है। उसके बाद लास्ट स्टेप में कैपकट में आना है, अपने सारे सीन्स को वहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अगर कोई एडिटिंग करनी है, इफेक्ट्स डालने हैं, ट्रांजिशंस लगाने हैं, वो लगाएंगे और टॉप पे एक्सपोर्ट का बटन है उसे क्लिक करेंगे। डायरेक्टली तौर पर हमारी जो वीडियो है वो क्रिएट होकर आ जाएगी। तो ये सिंपल से हमारे पास 7-8 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करते हुए अपनी कंसिस्टेंट कैरेक्टर वीडियो को क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। जी, वर्क फ्लो आज के रिकॉर्डिंग के साथ में शेयर कर दूंगी आप लोगों के ग्रुप में। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी क्लास को एंड करते हैं।
सर पूछें, क्या सवाल है आपका? मैम, अभी आपने जो वीडियो जनरेट की है, इसके अंदर थर्ड पर्सन मतलब उसकी आवाज आ रही है। तो ऐसे क्या हम ऐसी बताओ। वीडियो जनरेट कर सकते हैं जिसके अंदर मतलब जो करेक्टर है वो खुद बोल रहा हो? लास्ट क्लास के एंड पे मैंने बताया था, ये तो मैंने खुद उसको बोला कि मुझे एज अ थर्ड नरेटर दो। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आपका लाइन बोले या जो भी करेक्टर आपने वीडियो में डाला है, तो आप जब वीडियो प्रॉम्प्ट कर रहे होगे तो आपने उसमें ये एक्सप्लेन करना है कि इन वीडियो प्रॉम्प्ट्स को मुझे ऐसे जनरेट करके दो कि करेक्टर इट्स सेल्फ उसको नरेट कर रहा हो, उसका जो वॉइस ओवर है वो बोल रहा हो। फिर जब आप वीडियो सीन जनरेट करवाओगे ना, तो आपकी इमेज का जो करेक्टर होगा वही नरेट कर रहा होगा, वही प्रॉपर वॉइस ओवर कर रहा होगा, वही बोल रहा होगा। ठीक है? मैंने खुद अभी एज अ थर्ड पर्सन वॉइस ओवर करवाया है। आप अगर करेक्टर से करवाना चाहते हो तो आप वो करेक्टर से करवा लोगे, और अगर आप वॉइस ओवर को स्किप करके साउंड्स के साथ जाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सर, चलें जी, ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। फर्दर आपने प्रॉपर्ली इस वर्क फ्लो को, इस मेथड को ट्राई करते हुए अपनी कंसिस्टेंट करेक्टर वीडियो क्रिएट करनी है। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप इजीली पूछ सकते हैं, आपको उस अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।